तो रिलीज डेड वीच के इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई ऑफिस से, उस ऑफिस से जिस ऑफिस में जो टकलू यहाँ पे ना टकलू काम करता है। ढेर सारे ऑफिसर यहाँ पर आते हैं, टकलू को काम देते भाई देखो ये काम यहाँ पे देखना बाकी है, ये काम जल्दी से देखिए, इस पे साइन कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। और जो लड़की थी भाई पीआर, उसने लास्ट टाइम उसने रिक्वेस्ट यहाँ पे किया था कि भाई मुझे भी असिस्टेंट बना के यहाँ पे काम करने को दीजिए। हाँ तो इसके ऑफिस में इसको असिस्टेंट बना के यहाँ पे काम करने के लिए भेज दिया जाता है। वो काम किया जा रही थी, अपना टकलू देखे जा रहा था, मनी मन सोचती कि वेल यार ये काम तो अपना कर रही है, लेकिन तो भी यार मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है। आई डोंट नो भाई प्रिंस ने यहाँ पे काम करने को भेज दिया, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता वरना प्रिंस मुझसे यहाँ पे नाराज हो जाएंगे। ये कुछ अपना काम धंधा पूरा करके लाती है, फाइल देती है, कहती है देखिए ये काम हो गया। टकलू कहते हैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया, और डिटेल में ज्ञान फैलना चालू कर दिया कि सारे कामों में एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बंदों को रिक्रूट करने का, यानी भाई जो काम यहाँ पर है तो उसमें काम करवाने के लिए फिर एडमिशन देना उसको रिक्रूट करने को कहा जाता है। हाँ तो उसमें बहुत सारी ऐसे कंडीशन है, मैंने सोचा भी कंडीशन के बदले ना हम लोग ये डाल देते ये डाल देते ये डाल देते हैं, इसमें भी हमारी ज्यादा भलाई होगी और इसमें काम देने के बदले इन बंदों को उसमें काम यहाँ पे दे देते, हमीन मैं इसमें उसमें कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ जगह का नाम यहाँ पे ले रही थी। तो टकलू कहता है हाँ हाँ तुमको जैसे यहाँ पे ठीक लग रहा है वैसा यहाँ पे करो। मनी मन सोचते कि लड़की आई डोंट नो मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, लेकिन काम तो अच्छे से यहाँ पे करती है, काफी अच्छे से यहाँ पे करती है, तो ऐसे काम यहाँ पे संभालेगी तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसे क्या भरोसा भी यहीं पे काम करेगी या वापस नॉर्थन एरिया में जाएगी, नॉर्थन एरिया में जाएगी, नॉर्थन एरिया में अपना काम यहाँ पे करेगी। लेकिन यहाँ पे रुक गई, अब प्रिंस यहीं पर है, प्रिंस कुंवारे हैं, ये भी कुंवारी है, बड़े अमीर बाप की बेटी है, शादी हो सकता है, लेकिन यार नहीं यार प्रिंस ऐसा नहीं करेंगे। प्रिंस शादी उन्होंने वादा किया है और वीच के साथ यहाँ पे शादी करेंगे। सामने से यहाँ पे फिर टकलू ये कहते हैं कि सुनिए सुनिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ चुकी है अनाज का, भाई जितना हमारा अनाज है ना उतना अनाज से लगता है पूरे सिटी वालों का पेट यहाँ पे भर नहीं पाएंगे। तो बोलो यार सामने से क्या करे, वो यहाँ पे कहती कि वेल अनाज या मैंने सुना इसका प्रॉब्लम यहाँ पर हो गया, क्योंकि रिफ्यूजीज यहाँ पे आते जा रहे हैं, उनको खिलाना पिलाना पड़ता है ना, तो जिस चक्कर में अनाज यहाँ पे बचा नहीं है और रिफ्यूजीज के लेने से मना कर दो, प्रॉब्लम सोल्व। ये सामने से कहता है कि नहीं भाई प्रिंस का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है रिफ्यूजीज लो, चेक करो भाई कौन सा टैलेंटेड है और कौन सा टैलेंटेड नहीं, यार नहीं टैलेंटेड है तो भी भाई हम रहने सहने खाने पीने की चार्ज उसको देते हैं, हमने मना कर दिया कि रिफ्यूजीज नहीं लेंगे, हमारी बदनामी होगी, जो भी हमारी रेपुटेशन है ना उसकी धजिया उड़ जाएगी। मनी मत सोचता है लड़की एक्सपीरियंस वाली है, टैलेंटेड है, सारा काम अच्छे से यहाँ पे कर रही है, लेकिन यार इसको लिटरली सारी समझ का होना जरूरी है, ये आधे महीने से यहाँ पर है तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये तो सॉल्व नहीं कर पाएगी। सामने से पूछता है बोलो भाई कुछ आइडिया है क्या, ये कहती देखा जाए तो ये कुछ ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो सकता है। टकलू कहता है कैसे, वो कहती है आपको बताऊं जहाँ पे मैं रहती थी ना वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लैंड है जहाँ पे जो खेती बाड़ी ना अच्छे से होती नहीं है, हाँ साल भर का ना पेट भरने पर अनाज बिल्कुल भी होता नहीं था, तो मालूम लोग यहाँ पे क्या करते थे लुटेरी गिरी, हाँ वो जाते थे भाई दूसरे सिटी में आसपास का, उनको लूट यहाँ पे लेते थे और या तो कब्जा कर लेते थे और उस एरिया का अनाज है ना वो लोग यहाँ पे ले लेते थे। जो सुंदर टकलू कहता आप कहना क्या चाहते हो, ये कहती भाई देखो जो फॉलिन ड्रैगन ब्रिज है ना भाई, ड्रैगन ब्रिज नाम की जो सिटी है जहाँ पे मिस स्पियर नाम की कोई एक बीच यहाँ पे रहती थी, वहीं पे लौटती, लेकिन भाई ने भाई चालाकी की, चैच वाले को बता दिया, वैन फंसा कर उनको बाहर निकलवा दिया, यानी अभी भाई का और चैच वालों का राज वहाँ पे चलता है। तो एक काम कर सकते भाई वहाँ से तो हमारी कोई दोस्ती है ही नहीं, दुश्मनी है, अटैक करते वहाँ पे बहुत ज्यादा इलीगल सोना चांदी प्लस अनाज भी पड़ा रहेगा तो ले लेंगे काम हो जाएगा। तो टकलू भी सोचते हैं कि हाँ यार ये बात एक्जेक्टली यहाँ पे ठीक ही बोला, यार क्या आइडिया है भाई, इस लड़के के पास बड़ा कमाल का दिमाग यहाँ पर है, मानना पड़ेगा भाई, मान लिया। और ऊपर से सबसे ज्यादा हैरानी की बात मालूम है क्या हो रहा है, जो कंडीशन यहाँ पे थी जो हमारे प्रिंस ने यहाँ पे रखी थी भाई अपनी नॉर्मल फैमिली का टाइटल छोड़ दो हमारे अंडर में आ जाओ, लेकिन जिंदगी है ना वैसी जी होगी। तो अगर ये ऐसा कंडीशन मेरे सामने रखा जाता ना मैं भी बहुत टाइम यहाँ पे सोचने पे लेता, लेकिन भाई इसने अपने बाप से भी पूछा नहीं और इसने फैसला यहाँ पे ले लिया। वेल मानना पड़ेगा, रात का समय होता अपने घर में लौटती है, भाई सामने से देखता और कहता दीदी आओ यार मैं यहाँ पे बुक रीड कर रहा हूँ, मुझे भाई बस पिक्चर बुक होगा लेकिन ये तो स्टोरी बुक है भाई, इसमें स्टोरी कमाल कमाल का लिखा हुआ है। और एक समय भाई बड़ी खुश लग रही हो, वो कहती है सच्ची में खुश लग रही हूँ, ये कहता खुश, अब जब हमारे सिटी में थे इतना कभी मुस्कुराती नहीं थी, इतना खुश कभी लगती नहीं हो, लेकिन यहाँ पे आते बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हो। यार क्या सीडी आपको इतना इंटरेस्टिंग लगा, ये कहती यार सीटिंग तो इंटरेस्टिंग है, इसके अलावा जो प्रिंस यहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया ना भाई काम वाम का वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर है। सामने से भाई कहता है यार आपको इतना इंटरेस्टिंग लग ही रहा है तो मुझे तो नहीं लगता शायद आप हमारे सिटी में वापस यहाँ पे लौटोगे। ये कहता है अभी के लिए रुके हुए हैं, जैसे बाप को हमारा लीडर पहुंचेगा, जैसे बाप का रिप्लाई आएगा ना तुम वापस चल जाना। वो कहता है एक सेकंड मैं वापस चल जाऊंगा, तुम्हारा क्या भाई तुम यहाँ पे रुकोगी क्या। ये कहती है ऑफकोर्स मैं यहीं पे रुकूंगी यार, मुझे यहाँ पे काम करने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। क्या देखो जब हम अपने सिटी में थे ना मैं अब जान को जो बोलती भाई मुझे ये चाहिए मुझे ये करना है वो आराम से करवा देते हैं, क्योंकि भाई उनकी बेटी यहाँ पे थी ना, अब मालूम है उनकी बेटी हमेशा उनके लिए काम करूंगी फायदा करूंगी इसके लिए, लेकिन यहाँ पे रहने का अपने से जो करने का जो मजा ना वो कुछ और है। शीश होते इसकी बाप की ओर लेटर आता है तो पढ़ के भाई बेटी पे गुस्सा करता है, बेटी को गलियाना चालू करता है कि अरे यार मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि हमें सब कुछ ना भाई प्रिंस को देना पड़ेगा, प्रिंस के अंडर में यहाँ पे आ जाएंगे, हमारे नॉर्मल फैमिली का टाइटल यहाँ पे चल जाएगा, यानी इन
और उनके गुलाम बनने के बराबर है। और ये मेरी बेटी ने भी एग्री यहाँ पे कर दिया। मेरी बेटी हमेशा फायदा कर देती है, हमारा एहसान कर देती, हमेशा हमारे साइड में थी, लेकिन ईश्वर ने किसी और के साइड में चली गई। क्यों? अगर ये कंडीशन मैंने यहाँ पे मान ली तो जो हम लोग लॉर्ड है ना भाई, नौते नहीं रहेगा, मैं लॉर्ड यहाँ पे रहूंगा नहीं, तो मतलब क्या हुआ? आई मीन सच्ची में मतलब क्या हुआ? मैं सामने से ये इसलिए यहाँ पे दोस्ती करना चाहता था और दो फैमिली के बंदों को इसलिए मैंने खत्म किया ताकि भाई लॉर्ड बना रहूँ और अपना काम यहाँ पे कंटिन्यू करूँ। लेकिन अगर मैंने कंडीशन यहाँ पे नहीं मारी, मतलब नहीं मानी, तो क्या होगा? लेटर में आगे बेटी ने लिखा भी था कि अगर आपने कंडीशन नहीं मानी ना तो मैं और जो मेरा भाई ना जिंदगी भर के लिए उनके गुलाम बनेंगे, हमको टॉर्चर किया जाएगा। और बहुत भाई को तो खाली टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन मैं तो यहाँ पे औरत हूँ ना, तो इमेजिन करो भाई मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। रहने दो, आप इमेजिन मत करो, मैं लिख के बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। यार मेरा मौके का फायदा उठाएगा, रोज मेरे साथ यहाँ पे जबरदस्ती करेगा और जब उसका मन यहाँ पे भर जाएगा तो मालूम है क्या करेगा? मुझे जेल में बंद कर देगा, अपने सिपाहियों को और अपने कैदियों को भेज देगा कि लो भाई तुम जो इसके साथ करना करो, उसके दो लोग यहाँ पे करेंगे। ऐसा करते करते पूरा जिंदगी मेरा बर्बाद, और एक दिन वैसे ही जेल में यहाँ पे मारी जाऊंगी। ऐसा पूरा बात लिखी थी, तो बाप को भी बुरा लगता है, कह रहा मेरी बेटी ने तो भाई लिटरली पूरी बातें यहाँ पे डिटेल में लिख दिया। मेरी बेटी ने फैसला लिया, जो कहती है सोच समझ के करती है, तो मैं भी कंडीशन पे यस यहाँ पे कह देता हूँ। लेकिन उससे पहले भाई मुझे भी अपनी फैमिली के भलाई के लिए एक बात यहाँ पे सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरी बेटी को महारानी बना दो, यानी ये रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मेरी बेटी के साथ यहाँ पे शादी कर लो। उसको यहाँ पे चेंज होता है ड्रैगन सिटी की, और जहाँ पे अपने जो नाइट लोग हैं इंक्लूडिंग INX कब्जा करने के लिए आते हैं, ताकि भाई उस एरिया में कब्जा करके वापस से स्पीयर को वहाँ की महारानी बना दिया जाए जैसे पहले वहाँ पे थी। और प्लस वहाँ का जो भी अनाज है ना, अनाज अपने लोकल यहाँ पे ऑब्टेन किया जाए। तो जो गेट यहाँ पे था, मेन गेट पे हमला यहाँ पे किया जाता है, और गेट पे हमला हो चुका है। अब अंदर साइड हमला करने की बारी आ चुकी थी, तो एक बार ना स्पीयर भी यहाँ पे थी, उससे भी पूछा जाता है कि देखो यार अंदर सिपाही लोग हैं, तुम्हारी सिपाही भाई एक टाइम पहले तुम्हारे लिए काम करते थे यार तुमको बुरा तो नहीं लग रहा ना? ये कहते मेरे लिए काम करते थे और मेरे भाई के लिए यहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने पहले मेरे साथ गद्दारी कर ही लिया है, तो भाई मारो, तुमको जो यहाँ पे करना है करो, कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। लेकिन भाई हमारे फैमिली के प्लस मेरे भाई के साथ क्या करने का प्लान है? जो सुनते INS कहता है कि वेल यार आपके फैमिली के या फिर रॉयल फैमिली के जो भी मेंबर्स यहाँ पे ना, उन सबको सेफली जो है ना भाई बॉर्डर सिटी वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। मेन आपका भाई जिसने गद्दारी यहाँ पे की थी उसके साथ क्या करना है वो आपके ऊपर छोड़ने को, मतलब आपके ऊपर दे दिया गया है, आपको जो करना वो यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद है ना जो सोल्जर्स यहाँ पे थे सामने वाले सिटी के, वो लोग आक्रमण करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, तो अपना INX भी कहता है भाई रुको युवकाई को, सोचो समझो मत, अटैक। ये अटैक कर देता है, लड़ाई झगड़ा यहाँ पे होता है और अपनी सिपाही की टीम ऑफकोर्स जीत जाती है। उसको चेंज होता है पैलेस के अंदर जहाँ पे उसके भाई को पकड़ लिया जाता है। वो भाई भी चिल्लाता है वो मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ भाई, मैं पापा इस दुनिया का। सामने से उसकी बहन कहती घंटा भाई तू एक सिटी भी अच्छे से संभाल नहीं सकता, बस नाम का यहाँ का ना किंग बन के बैठा हुआ, एक काम नहीं होता, लिटरली एक काम भी नहीं होता, खाली गद्दारी देके यहाँ का राजा बन गया। तो सामने सो भी यहाँ पे जोर से चिल्लाते साली विच की बच्ची, शैतान की बच्ची, यार मैं असली राजा हूँ, बाप ने तुझे यहाँ पे बना दिया, बाप यहाँ पे तूने क्योंकि बाप को धोखा दिया था, तू एडॉप्टिव है, बाप ने तुझे एडॉप्ट यहाँ पे किया था, तेरे अंदर दूर का खून भी नहीं है। ये चौक जाती क्या मजाक कर रहा है? वो कहता है बिल्कुल मजाक यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ भाई, गलती हो गई थी उनसे, क्या पे उन्होंने तुझे गोद यहाँ पे ले लिया था, तूने कभी नोटिस नहीं किया भाई, ना तू माँ जैसी दिखती है ना तू बाप जैसी दिखती है, क्यों भाई तू यहाँ पे अनाथ थी, तुझे गोद में यहाँ पे लिया गया था, तू डिजर्व ही नहीं करती, हमारी फैमिली के मेंबर ही नहीं है, तो यहाँ की महारानी कैसे बनेगी? तो सामने से ये भी ऐसा सदमे में थी। INX भी कहते हैं मालकिन ठीक हो ना यार, मैं यहीं पर हूँ। वो कहती है इसका मतलब ये हुआ कि ना मैं तेरी बहन हूँ ना तो मेरा यहाँ पे भाई है। तो सामने से चौक जाता है कि यार हाँ तो क्या करना चाहती है ये? सामने से कहती है सजा यहाँ पे मिलेगा, इसको यहाँ पे लेके जाओ भाई बॉर्डर सिटी में, और जो माइन यहाँ पर ना खदान वहाँ पे काम करने के लिए भेज दो 10 सालों के लिए। वो चिल्लाते नहीं बीच की बच्ची नहीं कर सकती नहीं कर सकती नहीं कर सकती, लेकिन एडमोस लेके चल जाते हैं। और ये सामने से देखती है अपने सिटी को और कहती है मैं भी अपने सिटी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई, लेकिन अभी सिटी प्रिंस के अंडर में आएगा तब जाके सिटी विकास करेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।